जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार आशीर्वाद, अब बराबर वालों का ऐसी तैसी। हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। हम गुरु कनपुरिये हैं, हम मौज लेते हैं, हम मौज देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा है। दारू में बहुत ताकत है भाई साहब, जो काम पैसा नहीं करता एक बोतल करवा देती है। राजू भैया पिछले 42 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे और 21 सितंबर 2022 को मात्र 58 वर्ष की उम्र में जिंदगी के मंच से गजोदर भैया हमेशा के लिए उतर गए। हम सब के चाहते, हम सब के फेवरेट राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे। लेकिन आइए उनके बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक साधारण से परिवार में राजू श्रीवास्तव का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। बचपन से ही ये बातूनी प्रकार के थे। इन्हें अपनी बातों से लोगों को हंसाने में बहुत मज़ा आया करता था। स्कूल के दिनों में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा आनंद इन्हें हंसी मजाक की चीज़ों में आया करता था। ये अक्सर अपने टीचर्स की मिमिक्री किया करते थे और जब भी कहीं आसपास क्रिकेट हुआ करता था तो लोग इन्हें कमेंट्री के लिए बुला लिया करते थे। धीरे धीरे ये अपनी कमेंट्री और मिमिक्री की बदौलत पूरे कानपुर में फेमस होने लगे। लोग अक्सर इन्हें बर्थडे में, पार्टियों में लोगों को हंसाने के लिए बुला लिया करते थे और ये पार्टी फंक्शंस में जाते थे और लोगों को बहुत हंसाया करते थे। अक्सर कई बार ऐसा होता था कि रात को ये लेट घर पे पहुंचते थे तो इनकी माँ इनसे बहुत नाराज होती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा एक कॉमेडियन बने। वो चाहती थी कि इनका बेटा पढ़ लिख करके एक IAS IPS बन करके अपना नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। लेकिन तब किसको पता था कि इनकी किस्मत में तो सिर्फ लोगों को हंसाना ही लिखा था। इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब इन्होंने एक दिन टीवी पर शोले फिल्म देखी। शोले फिल्म में इन्हें अमिताभ बच्चन के किरदार ने बहुत प्रभावित किया। इतना प्रभावित किया कि ये धीरे धीरे अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करने लगे। इन्होंने अमिताभ बच्चन के सभी डायलॉग सीख लिए, जो भी अमिताभ बच्चन की स्क्रिप्ट थी उसको पूरा सीख लिया और ये लोगों के सामने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करने लगे और लोगों को भी इनकी मिमिक्री बहुत पसंद आने लगी। फिर एक दिन किसी पार्टी में ये एक दिन मिमिक्री कर रहे थे और वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, लोगों को खूब हंसाया। जब फंक्शन खत्म हो गया, पार्टी खत्म हो गई, तो लास्ट में एक व्यक्ति आया और उसने इनको 50 रुपये दिए। तो राजू भाई को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इससे पहले जब भी वो कभी पार्टी में कॉमेडी किया करते थे तो वहाँ पर लोग इनकी तारीफ के अलावा और इन्हें कुछ नहीं देते थे। तो राजू भाई ने पूछा उस व्यक्ति से कि आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए? तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, आपने हम लोगों को इतना हंसाया, हम लोगों का इतना मनोरंजन करवाया, तो ये आपका मेहनताना है, इसे रख लो। उस दिन राजू भाई को ये समझ में आ गया था कि इस चीज को प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है। फिर धीरे धीरे राजू भाई कानपुर और आसपास के इलाकों में काफी फेमस होने लगे। लेकिन इन्हें लगा कि मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो ये 1982 में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गए और मुंबई में शुरुआती दिनों में अपना गुजारा चलाने के लिए इन्होंने ऑटो रिक्शा भी चलाया और साथ ही साथ लोकल ऑर्केस्ट्रा से भी जुड़ गए और वहाँ पर ये अमिताभ बच्चन की मिमिक्री किया करते थे। लोग इन्हें छोटा अमिताभ बच्चन के नाम से बुलाते थे। इसके बाद इन्हें कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी मिलने लगे। सबसे पहले अनिल कपूर की फिल्म तेजाब में काम किया, फिर सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में काम किया, शाहरुख खान की बाजीगर और कुछ छोटे छोटे टीवी सीरियल्स में भी इन्हें काम मिलने लगा। लेकिन इनकी सफलता का दरवाजा तब खुला जब टीवी पर पहली बार द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो आया। उस शो में ये उपविजेता रहे, लेकिन उस शो के बाद ये पूरे देश भर में कॉमेडी के बादशाह के नाम से जाने जाने लगे और इस शो के बाद राजू भैया को देश भर में गजोदर भैया के नाम से जाने जाने लगा।
इन्होंने कॉमेडी के बाद राजनीति में भी हाथ आजमाया। सन 2014 में समाजवादी पार्टी ने इन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था, लेकिन इसके कुछ महीने बाद ही इन्होंने टिकट वापस कर दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें स्वच्छ भारत मिशन का चेहरा बनाया। राजू भैया ने 16 फिल्में और 14 सीरियल्स में काम किया है। गजोदर भैया और संगठा इनके सबसे चर्चित किरदार रहे। ये शक्तिमान में भी नजर आए थे। आज हम सबके फेवरेट राजू भैया इस दुनिया में नहीं हैं। हम सबको हंसाने वाला आज रुला करके चला गया। आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कपिल शर्मा को इंस्पायर किया। आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सुनील पाल को इंस्पायर किया। आप ही वो हैं जिन्होंने भारती सिंह को, सुनील ग्रोवर को और ना जाने कितने कॉमेडियंस को इंस्पायर किया। आप अमिताभ बच्चन के सिर्फ फैन नहीं थे, आप कॉमेडी के अमिताभ बच्चन थे। आपने जीवन भर लोगों को हंसाया है। किसी को हंसाना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना बड़े पुण्य का काम होता है और ये पुण्य आपने जीवन भर कमाया है। भले ही देश के करोड़ों लोगों का आपके साथ खून का रिश्ता नहीं था राजू भैया, लेकिन हम सब का आपके साथ मुस्कुराहट का रिश्ता जरूर था। आज पूरा देश आपको मिस कर रहा है राजू भैया। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे, आपके परिवार को शक्ति दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे।